सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 4 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड से बचा हुआ सैनिक डायरेक्टली गिरते पड़ते टू द किंग्स पैलेस पहुंचता है, जहां पर वो अपने किंग एला को सारी बातें बताता है। एंड आफ्टर ऑल ऑफ द डिटेल्स किंग एला पूछते हैं कि क्या वो फ्रैंकीज तो नहीं थे, जिसपे वो सैनिक जवाब देता है कि नहीं, वो काफी हट्टे कट्टे चौड़े थे और उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी। आफ्टर दैट राजा का एक सलाहकार राजा को एक चिट्ठी देकर बताता है कि आई थिंक ये सभी लोग वही लोग हैं जिन्होंने लिंडास फार्म जैसी पवित्र जगह पर अटैक किया था, उसको डिस्ट्रॉय किया था। जिसके बाद किंग अपने सैनिक से उनके मोटिव्स के बारे में पूछता है और पूछता है कि आखिरकार ये लोग कहां से आए हैं और चाहते क्या हैं। इसके बाद किंग एला की आर्मी का कमांडर किंग एला को बताता है कि दैट दे आर नॉर्दर्नर्स, मतलब कि वो सब नॉर्थ साइड में रहने वाले लोग हैं। आफ्टर दैट सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द वाइकिंग्स, जो कि फ्रॉम द माउंटेन्स पाथ टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। एंड तभी रोलो रैगनार को बोलता है कि हमें अभी के अभी उन पर अटैक कर देना चाहिए, उस टाउन पर अटैक कर देना चाहिए। बट रैगनार जवाब देता है कि नहीं, हम मुट्ठी भर हैं, ऊपर से अभी थके हुए हैं और शाम भी होने वाली है, हम कल अटैक करेंगे। सारे के सारे वाइकिंग्स इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार ये कैसा प्लान है। बट रैगनार उन सब की नहीं सुनता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि जब वो सब उठते हैं देन तब भी रैगनार उन लोगों को अटैक करने से मना करता है, बिकॉज अपने रैगनार का वो बड़ा है, दिमाग बड़ा है रैगनार का। इसी वजह से वो उन सबको तब तक रोकने के लिए बोलता है जब तक चर्च की बेल नहीं लग जाती, बिकॉज रैगनार नोज की चर्च की बेल जैसे ही लगेगी वैसे ही गांव के सारे लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वाइकिंग्स के लिए लूटपाट करना आसान हो जाएगा। एंड ऐसा ही होता है, चर्च की बेल जैसे ही लगती है वैसे ही गांव के सारे लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वाइकिंग्स अपना लूटपाट करना स्टार्ट कर देते हैं। लूटपाट करने के बाद वाइकिंग्स डायरेक्ट चर्च में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली चर्च के अंदर के सारे लोगों की फटके चौसट हो जाती है। आफ्टर दैट वहां का प्रीस्ट उनसे सभी को जिंदा छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से वो सभी वहां के सारे पवित्र चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लॉकी द होली वाटर को ड्रिंक कर लेता है, वहां के होली वाटर को ड्रिंक कर लेता है। और जब प्रीस्ट फ्लॉकी को ऐसा करने से मना करता है, उसका अपोज करता है, तो फ्लॉकी प्रीस्ट का गला काट देता है। आफ्टर दैट व्हाइल ऑल दी अदर्स आर लूटिंग, रोलो एक घर के अंदर पड़े हुए ओल्ड मैन जो कि एक गिलास से पानी पी रहा होता है उसे भी छीन लेता है। और बताओ यार, तुम लोग इन वाइकिंग्स को एज अ हीरो देखते हो, शर्म करो यार, शर्म करो। इसके बाद गैनुट एक घर में पहुंचता है जहां पर उसे एक मदर और उसका बेटा दिखता है। एंड एज बीइंग अ हॉर्नी पर्सन वो सामने वही लेडी के साथ इंटीमेशन करना चालू कर देता है। बट फॉर्चुनेटली टाइम पर वहां पर रैगनार की वाइफ आ जाती है, जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो उसी के ऊपर चढ़ जाता है। एंड ये सब तुम लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा, जब इस बंदे ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, आई मीन यार मेन कैरेक्टर की वाइफ को छू लिया है, तो भाई अब तो इसे मरना ही है। एंड वही होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड जब रास्ते में रैगनार लगार्था से अबाउट गैनुट पूछता है, तो लगार्था रैगनार को बताती है कि उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से मैंने गैनुट की जान ले ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाइकिंग जब सारा लूटपाट कर लेते हैं तो किंग के लोग, आई मीन किंग के सिपाही, उन सब वाइकिंग्स पर अपने एरो से हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सभी वाइकिंग्स उन सभी सिपाहियों को बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। एंड इस नज़ारे को देखकर आर्मी लीडर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जब वो आर्मी लीडर किंग के पास आता है तो किंग उस आर्मी लीडर से बोलता है कि क्या लीडर बनेगा रे तू। आफ्टर दैट रैगनार का बेटा एथेल्स्टन से रिक्वेस्ट करता है कैटागेट जाने की। शुरुआत में तो एथेल्स्टन उसे मना कर देता है, बट एट द नाइट वो उसे कैटागेट जाने का प्रॉमिस करता है। आफ्टर दैट जब वो सभी वाइकिंग्स विद लूट वापस कैटागाट पहुंचते हैं, देन सभी उनकी तारीफ एंड स्वागत करते हैं। वो सब लोग रैगनार से प्लेस के बारे में पूछते हैं कि वहां पे क्या हुआ वगैरह वगैरह, और इवन किंग भी पूछता है, जिसके बाद रैगनार उन्हें जीत और लूट के बारे में बताता है। एंड फॉर दैट पर्पस किंग हैरोल्ड लूट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रैगनार को देने की घोषणा करते हैं। और जब किंग हैरोल्ड रैगनार से गैनुट के बारे में पूछते हैं, तो रैगनार झूठ बोलते हुए किंग हैरोल्ड को बताता है कि रैगनार ने मेरी वाइफ के साथ इंटीमेशन करना चाहा था, करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से मैंने खुद गैनुट की जान ले ली। और अब भैया जब झूठ बोला है तो झूठ की सजा तो मिलेगी। आई मीन कि किंग हैरोल्ड को रैगनार की इस बात पे विश्वास नहीं होता, तो किंग हैरोल्ड रैगनार को गिरफ्तार करवा लेते हैं। आफ्टर दैट सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग हैरोल्ड रोलो को डिनर पर बुलाने के बहाने उसे बहलाने लगते हैं। बोलते हैं कि इन ऑल ऑफ द फाइट रैगनार के साथ तुम भी तो थे रोलो, बट देखो हर जगह सिर्फ रैगनार की ही फॉलोइंग बढ़ रही है। जिसके बाद किंग हैरोल्ड रोलो को एक बात बोलते हैं कि अगर किसी तरह रोलो इन दी पनिशमेंट स्पॉट झूठ बोलता है, देन वो रोलो की शादी अपनी ओन खुद की बेटी
से करवाएंगे, जिसके बाद ये सारा राज्य रोलो का हो जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इन दी पनिशमेंट हॉल जाता है, जहां पर रैग्नार एक मोटिवेशन स्पीच बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा करने की कोशिश करता देन क्या तुम भी उसके साथ यही नहीं करते। इसके बाद फिर लगातार किंग हैरोल्ड को प्रॉपर सच्चाई भी बताती है कि दैट उसी ने असल में गैनुट की जान ली है, उसको मारा है, बट ऑब्वियसली एज बीइंग अ वुमेन किंग हैरोल्ड को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। एंड आफ्टर व्हेन जब किंग हैरोल्ड गवाह के तौर पर रोलो को बुलाते हैं देन एवरीवन गेट्स शॉक्ड, पर जब रोलो सब कुछ सच सच बता देता है देन द किंग इज इन शॉक। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि पार्टी का माहौल है, सब लोग नाच रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, स्पेशली एरिक, तो इसीलिए राइटर एरिक को थोड़ी देर में मरवा देता है। और फिर जब वो गुंडे बाकी सब पर भी हमला करने लगते हैं देन वो सभी वाइकिंग्स उन सभी गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, एंड आई मीन लिटरली बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि किंग हैरोल्ड एक ढोंगी बाबा के पास जाते हैं जो कि एक फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं, एंड व्हेन जब हैरोल्ड बाबा से अबाउट हिज फ्यूचर के बारे में पूछता है देन दी बाबा हैरोल्ड को अबाउट द डिस्ट्रक्शन एंड ब्लडशेड ऑफ दिस विलेज के साथ साथ उसकी डेथ बाय नन अदर देन रैग्नार के बारे में भी बताते हैं। ऑब्वियसली ये सुनकर किंग की फटनी ही थी, एंड इन दी वेरी वेरी एंड ऑफ दिस एपिसोड हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रैग्नार एक पहाड़ी पर बैठकर किंग को मारने के प्लान के बारे में सोच रहा होता है। लगता है कि बाबा की प्रेडिक्शन सही होने वाली है। एंड यस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।